आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र की यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। यह है सिलेक्शन की सीरीज, कम समय में काम की बात। आप लोगों को यह सीरीज जरूर पसंद आ रहा होगा और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को आप लोग सीख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं सबसे लेटेस्ट जो आपके करंट अफेयर के अवार्ड है जो 2023-24 के हैं। इसका मतलब है कि 2025 तक के पेपर में ये आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दुनिया का जो सबसे प्रतिष्ठित आपका पुरस्कार है, जो सबसे प्रतिष्ठित आपका पुरस्कार है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नोबेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे, नोबेल प्राइज के बारे में देखेंगे, नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में देखेंगे। यानी 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बात समझना है कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल, तो इन्हीं की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? जिन्होंने आपके फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, यानी कोई भी ऐसा काम जो आपके मानव के लिए, मानव सभ्यता के लिए, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए कुछ विशेष आपके आवश्यकता को पूरा करता हो या एक विशेष रास्ता दिखाता हो या कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क आपके वर्क माना जाए, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो जो भी इनके पास अपनी पूरी की पूरी संपत्ति थी उसके आधार पे इन्होंने बोला कि हम इस प्रकार के काम को स्टार्ट करना चाहते हैं और ये आज के समय में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बन गया है। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, उसके अलावा लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो है वो सबसे बाद में आपके शुरू किया गया था। जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। शांति के अलावा बाकी पांचों पुरस्कार आप लोगों को पता है 10 दिसंबर जो इनकी पुण्यतिथि होती है उस दिन आपके स्टॉकहोम स्वीडन में आपके आयोजित करके समारोह को प्रदान किया जाता है। घोषणा पहले हो जाती है, पुरस्कार प्रदान बाद में किया जाता है। तो मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि 2023 में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि 2023 में 2023 में सबसे पहला पुरस्कार हम किस में याद करवा रहे हैं। मेरे तरीके से आप लोग याद करवाइएगा, करिएगा ताकि याद हो जाए। देखो सम्मान पूरा है लेकिन हमें अपने एग्जाम में पेपर में सवाल को सही करना है, इसलिए हम याद करेंगे। 3 व्यक्ति है, एक कौन सा भी एनी, दूसरा कौन सा भी फ्रैंक और तीसरा कौन सा है पियरे। तीसरा कौन सा है पियरे। तो एनी फ्रैंक पियरे, एनी फ्रैंक होकर के पी रही है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी एनी फ्रैंक पियरे। ये 3 व्यक्ति हैं, इनको इस बार फिजिक्स में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद हो गया होगा आप लोगों को। तो किसके लिए दिया गया? तो ये आप सब लोग देख रहे हो, इसके लिए फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए इनको फिजिक्स में ये तीनों लोगों को संयुक्त रूप से एनी, फ्रैंक और पियरे को ये पुरस्कार आपको दिया गया। अब बात आती है कि सर दूसरा वाला पुरस्कार आप बताइए। तो दूसरा वाला पुरस्कार आपकी केमिस्ट्री में है। तो केमिस्ट्री में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसके लिए आपको दिया गया भाई? तो ये सीधे तौर पे डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, यानी क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। किसके लिए भाई? तो सीधे तौर पे आप लोगों को याद रखना है कि क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए यह पुरस्कार केमिस्ट्री में आपको दिया गया। और किसको किसको दिया गया? तो इसमें 3 लोग हैं भाई। तो देखिए भाई, इसमें कौन है भाई? एक है एलेक्सा, एक और है भाई एलेक्सी। एलेक्सी क्या कर रही है भाई? तो एलेक्सी मैगी लाई। एलेक्सी क्या लेकर के आई भाई? तो एलेक्सी मैगी लाई। तो 3 व्यक्ति आप लोगों को ध्यान देखने की जरूरत है। एलेक्सी, फिर उसके बाद लुइस, उसके बाद मोंगी। तो हमने याद कर दिया एलेक्सी, मैगी, आपके लाई। तो आप लोग तीनों से सवाल को सही कर लेंगे। तो एलेक्सी, मैगी, लाई, इसका मतलब एक है एलेक्सी, एक है लुइसी ब्रूस और एक है आपका मोंगी जी बावेंडी। तो हम लोगों को इसको याद करना है। केमिस्ट्री में 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं मेडिसिन में। मेडिसिन में देख रहे हैं, मेडिसिन में किसके लिए मिला है भाई? तो मेडिसिन में mRNA तकनीक, जिससे क्या बना था? कोविड वैक्सीन बना था। mRNA इसका फुल फॉर्म मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड।
मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इससे क्या काम हुआ था, तो mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो दो लोगों को मिला था भाई। तो कौन कौन से दो लोग थे, तो भाई एक थी कैटरीना, लेकिन ये कैटरीना नहीं है, ये कैटलीना है। तो कैटलीना को कितने मैन मिले, एक नहीं दो नहीं, कैटलीना को 20 मैन मिले। तो इन दोनों लोगों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इन दोनों लोगों को मेडिसिन में आपको क्या किया गया है, इनके कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए इनको आपके mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 के डेवलपमेंट के लिए जो आपके कैटलिन कैरिको है और ड्रू विशमैन है। तो हम लोगों को याद रखना है कैटलीना और विशमैन, इन दोनों को एक साथ आपके मिला है भाई। अब आप लोगों को ये दिख रही है इनको कौन से क्षेत्र में, तो चौथे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं नोबेल प्राइज में। चौथे नंबर पे जो नोबेल प्राइज आते हैं वो जाते पीस यानी शांति में। तो शांति में किसको मिला है, तो नरगिस को मिला है भाई, नरगिस मुहम्मदी, नरगिस मुहम्मदी। और ये कहां की कार्य करता है भाई, तो ये सीधे तौर पे ईरान की आपकी ह्यूमन राइट है। ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए लगातार आपकी लड़ रही है। तो नरगिस मुहम्मदी को शांति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरगिस मुहम्मदी को शांति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो उस समय ये आपके जेल में भी थी। पांचवा पुरस्कार हम लोग आ जाते हैं और वो किसके लिए आ जाता है, लिटरेचर, साहित्य के लिए आ जाता है। तो एक अलग तरीके से साहित्य में लेखनी के लिए जो जॉन फॉसे हैं, जॉन फॉसे, तो जॉन फॉसे ने लिटरेचर का नोबेल प्राइज फंसा लिया। फॉसे ने लिटरेचर का नोबेल प्राइज फंसा लिया। और किसके लिए, तो जिस तरीके से उनकी राइटिंग है, इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू अनसेएबल, यानी उनकी राइटिंग ऐसी है कि उन बातों से आपको ऐसा पता चलेगा कि वो बात जो आप किसी के कहने से नहीं सुन सकते थे, इनकी लेखनी से आप सुन सकते हैं भाई। तो ये पांचवें नंबर पे कौन है भाई, जॉन फॉसे। उसके बाद छठा नंबर जो इकोनॉमिक्स में जो सबसे बाद में शुरू किया गया था, तो इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया, तो इकोनॉमिक्स में अमेरिका की, उनका नाम क्या है, क्लाउडिया। उनका नाम क्या है, क्लाउडिया गोल्ड। तो गोल्ड याद रखना, गोल्ड से आपकी इकोनॉमी सुधरेगी, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा सोना होगा, उतना सुदृढ़ माना जाएगा। तो क्लाउडिया गोल्ड को इकोनॉमिक्स में ये पुरस्कार दिया गया। अब आ जाती है पुरस्कार सीधे तौर पे सुंदरता में। अगर हम लोगों को बात करें तो सुंदरता में सीधे तौर पे आप लोगों को समझने की जरूरत है भाई। तो 72वां मिस यूनिवर्स, 72वां मिस यूनिवर्स, दो सबसे बड़े सौंदर्य पुरस्कार होते हैं, एक होता है मिस यूनिवर्स और एक होता है मिस वर्ल्ड। तो ये जो 72वां मिस यूनिवर्स आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, जो कहां पे आपके आयोजित हुआ था, तो सन साल्वाडोर, एल साल्वाडोर में, एल साल्वाडोर के सन साल्वाडोर में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें पहली बार मिस निकारागुआ, मिस निकारागुआ जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेनिस पलासियोस, ये मिस यूनिवर्स आपकी बनी है। और ये किताब जीतने वाली ये बुल्गारिया की पहली आपकी महिला बन गई है। मिस वर्ल्ड की अब की घोषणा नहीं हुई है, तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। फिर इसके बाद आप सब लोग देखिए ऑस्कर के पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार इसलिए ज्यादा जरूरी है, जो 95th आपका ऑस्कर पुरस्कार है इसलिए ज्यादा जरूरी है, इसमें भारत के दो लोगों को एक बेस्ट सॉन्ग का खिताब, बेस्ट सॉन्ग का खिताब ऑस्कर में किसको मिला है, तो RRR के गाने नाटू नाटू को मिला है, जिसको लिखने वाले ये MM किरवानी आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं भाई। तो सीधे तौर पे और शॉर्ट मूवी में आपके बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसको मिला है, तो एलिफेंट विस्पर्स। तो ये दो भारत के उसको मिला है। तो देख लीजिए आप लोग, ऑस्कर में अगर हम बेस्ट पिक्चर तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस माइकल ये, फिर उसके बाद बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेसर, ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वान और डैनियल आपके स्किनरेट। लेकिन दो पुरस्कार जिसकी मैंने चर्चा करी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर जो भारत की, और बेस्ट आपकी सॉन्ग की किताब नाटू नाटू जो कि RRR। तो दो पुरस्कार भारत के खेमे में। अब चर्चा हम लोग कर लेते हैं ग्रैमी पुरस्कार की। तो इस बार अभी जो ग्रैमी पुरस्कार की घोषणा हुई है 2023-24 की, उसमें आपके 4 भारतीयों को ग्रैमी पुरस्कार मिला है भाई। और ये चारों के चारों फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके म्यूजिक के क्षेत्र में बड़ा आपके एल्बम पुरस्कार आपको माना जाता है। तो 66वें ग्रैमी अवार्ड में इन चारों लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, इन तीनों के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई कि गणेश राजगोपालन,
गणेश राजगोपालन, फिर उसके बाद सेल्व गणेश, विनायक राम, इनको एक एक ग्रैमी अवार्ड, ये सारे ग्रैमी अवार्ड के विजेता है भाई। अब आ जाता है जो आपके लिटरेचर में जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है, और वो कौन सा पुरस्कार है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। अब इसमें दो तरीके के आते हैं, एक आता है केवल बुकर पुरस्कार और एक आता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो इस बार 2023 के लिए जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है वो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया है। किसके लिए भाई? टाइम शेल्टर के लिए। और ये पहले बुल्गारिया के लेखक बन गए हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को आपके जीता है। तो 2023 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार लिटरेचर में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो ये किसको दिया गया भाई? अंग्रेजी अनुवाद इसका एंजेला रोडेल ने किया है। तो दो लोगों को, जॉर्जी गोस्पोदिनोव जिनकी ये किताब है टाइम शेल्टर, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एंजेला रोडेल। ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि 2022 में यही पुरस्कार भारत में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली गीतांजलि श्री की जो उपन्यास है रेत समाधि को दिया गया था। लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था और उसको इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड। तो आपके 2022 में गीतांजलि श्री को हिंदी में, लेकिन ट्रांसलेशन रॉकवेल ने बाद में किया। 2023 में जॉर्जी गोस्पोदिनोव, प्रथम बुल्गारियाई लेखक, इंग्लिश में उनके कामों को ट्रांसलेट किया एंजेला रोडेल ने। अब इसके बाद आ जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये आपके नोबेल पुरस्कार के बाद साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और किसी भी फिक्शन किताब को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद आपको किया गया है, ऐसे पुरस्कार दिया जाता है। अब एक अंतिम पुरस्कार, वो कौन सा आ जाता है भाई? तो एक आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बुकर पुरस्कार। तो बुकर प्राइज केवल अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। तो बुकर प्राइज 2023 के जो विजेता है आयरिश लेखक है, उनका नाम है पॉल लिंच। उनका नाम क्या है? पॉल लिंच। और उनकी जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। तो प्रॉफिट सॉन्ग किताब के लिए पॉल लिंच को केवल और केवल ये बुकर प्राइज, जिसको मान बुकर प्राइज भी कहते हैं, 2023 के लिए आपको दिया गया भाई। ठीक है भाई, आपने बोला कि ये वो व्यक्ति हैं जिनको आपके ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार बीएस नॉयपॉल भारत के इन अ फ्री स्टेट किताब के लिए, सलमान रुश्दी को किताब मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए, अरविंद आडिगा द व्हाइट टाइगर, ये अलग अलग साल में इन्होंने मान बुकर प्राइज जीता है। तो बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस है याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा गया है। अब आप सब लोगों का होमवर्क क्या है जिसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। होमवर्क ये है, आप सब लोगों को होमवर्क ये है कि पहला नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार कहां दिया जाता है? एक तो ये बताना है, प्लीज आपको बताना है नोबेल शांति पुरस्कार कहां दिया जाता है, ये पहली बात बताना है। और दूसरी बात ये बताना है कि रेत समाधि के लेखक कौन है भाई? रेत समाधि के लेखक का नाम आपको बताना है। ये दोनों आंसर आप लोगों को बताने हैं जिससे पता चले। अगर आप लोग इस सिलेक्शन की सीरीज को पसंद कर रहे हैं, अगर आप इन लोग सिलेक्शन की सीरीज को पसंद कर रहे हैं और ये कम समय में काम की बात आपको पसंद आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। तो सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। कभी कभी आप लोग कम कर देते हैं। एक एक व्यक्ति जो भी सेशन को कंटिन्यू चाहता है कि अगर ये लगातार सीरीज चलता रहे, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे बताने के बाद जो मैं होमवर्क देता हूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथी।